राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं और इसके प्रभाव अब स्कूलों के पाठ्यपुस्तकों में भी दिखाई देने लगे हैं। हाल ही में NCERT की 6ठी कक्षा की किताबों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण, साहस और बलिदान जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करना है। ये बदलाव रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा मिलकर किए गए हैं, जिनके तहत राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक कविता और वीर अब्दुल हमीद शीर्षक वाले पाठ को शामिल किया गया है। नई पाठ्य पुस्तक में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शीर्षक वाली एक कविता जोड़ी गई है। इस कविता के माध्यम से बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने वाले सैनिकों का कितना बड़ा योगदान होता है। कविता की भावनाओं के माध्यम से उन्हें वीरता और बलिदान के महत्व से परिचित कराया जाएगा। ये पहल छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के भाव को गहराई से स्थापित करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को राष्ट्र में समर्पित किया था। ये स्मारक उन सभी सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदान की याद दिलाता रहे। NCERT की किताबों में शामिल दूसरा बड़ा बदलाव वीर अब्दुल हमीद शीर्षक वाले अध्याय का है। यह अध्याय कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की वीरता की कहानी बताता है, जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिकी पैटर्न टैंकों के बल पर हमला किया था। इन टैंकों को उस समय अजेय माना जाता था, जबकि भारतीय सेना के पास ज्यादा उन्नत हथियार नहीं थे। अब्दुल हमीद के पास केवल एक गन माउंटेड जीप थी, लेकिन उन्होंने अपने साहस के बल पर कई पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया। उनके इस अद्भुत पराक्रम के कारण असल उताड़ गांव पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन गया और पाकिस्तानियों को पीछे हटना पड़ा। उनकी बहादुरी ने न सिर्फ भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया, बल्कि दुश्मन के सबसे मजबूत हथियार को भी धूल चटा दी। इसके अलावा 6ठी कक्षा की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक में हड़प्पा सभ्यता को अब सिंधु सरस्वती या इंडस सरस्वती सभ्यता के रूप में जाना जाएगा। ये बदलाव सरस्वती नदी के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है, जिसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। नई किताब में बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण सरस्वती नदी का सूखना भी हो सकता है। ये नदी सभ्यता के विकास और इसके खंडहरों के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरस्वती नदी के सूखने का कारण हड़प्पा सभ्यता के नगर धीरे धीरे खत्म होने लगे। इस बदलाव के जरिए बच्चों को भारत की प्राचीन नदियों और उनके सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। नई किताबों में एक और बड़ा बदलाव ये है कि इनमें भारत की अपनी प्रधान मध्याह्न रेखा का जिक्र मिलेगा। इसे उज्जैनी मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ये रेखा उज्जैन शहर से होकर गुजरती थी और इसे प्राचीन काल में भारतीय समय निर्धारण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस बदलाव के तहत बच्चों को बताया जाएगा कि भारत का अपना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समय निर्धारण प्रणाली रही है, जिसे कालांतर में अन्य पद्धतियों ने प्रभावित किया। इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को उनके गौरवशाली इतिहास और उन वीर नायकों से परिचित कराना है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इसके साथ ही बच्चों में देश के प्रति प्रेम और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण की भावना को बढ़ावा देना भी इस पहल का हिस्सा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 का उद्देश्य है कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों में नैतिक मूल्यों, देशभक्ति और साहस के गुणों को विकसित किया जाए, ताकि वो भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बन सके और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग ले सके। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की इस संयुक्त पहल ने न केवल बच्चों को उनके इतिहास से जोड़ा है, बल्कि उन्हें प्रेरित भी किया है कि वो अपने जीवन में साहस और समर्पण के गुणों को अपनाएं।